प्रायः हम कहते हैं कि हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यान प्रणाली है, ध्यान पद्धति है। प्रायः यही कहा जाता है, यही सुना जाता है। इसमें भी बड़ा भेद है साहब, इसमें भी बड़ा रहस्य है। मैं बराबर कहता रहा हूं, कहता रहता हूं, ध्यान कोई सिखाने की वस्तु नहीं है। ध्यान सिखाया नहीं जाता। अरे साहब, ध्यान तो स्वतः स्वाभाविक रूप से, जब वैसी पात्रता, वैसी योग्यता एक साधक, एक जिज्ञासु, एक ब्रह्म विद्या का पथिक प्राप्त कर लेता है, तो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से सद्गुरु कृपा का आधार बनकर वह ध्यान में ही प्रविष्ट हो जाता है, ध्यान में ही आनंद मग्न हो जाता है। ध्यान कोई सिखाने की वस्तु नहीं है। ये कोई आसन प्राणायाम थोड़े है कि इसको सिखा दिया जाए, इसको बता दिया जाए। आसन प्राणायाम सिखाया जाता है, बताया जाता है। ऐसे शरीर को तानना है, ऐसे जोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, ऐसे मरोड़ना है, ऐसे नाभि को पीछे खींचना है, श्वासों को बाहर फेंकना है, ऐसे प्राणायाम करना है, ऐसे आसन करना है। आसन प्राणायाम सिखाया जाता है। ध्यान के लिए क्या है? मन बांधे सो धारणा, मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान, परम तत्व विज्ञान। हम जब अपनी चेतना को एक स्थान विशेष पर केंद्रीभूत करते हैं, तो क्या हम ध्यान में चले जाते हैं? क्या हम चले जाते हैं ध्यान में? ये धारणा है। मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं, स्वामी जी की क्या वाणी है, स्वरवेद क्या कहता है? मन बांधे सो धारणा। जब हम अपनी चेतना को एक स्थान विशेष पर केंद्रीभूत करने का प्रयत्न करते हैं, मन जाता है इधर उधर, भागता है इधर उधर। स्वाभाविक रूप से मन बड़ी वेग वाला है। कभी कभी तो जब ये साहब बैठेंगे तो ऐसे तो मान लीजिए जो चल रहा है। अब जब ये बैठेंगे साधना का अभ्यास करने, तो इनको खूब घुमाएगा। ऐसे तो जो इनकी दिनचर्या है और जो भी इनकी कार्य प्रणाली है उसमें चल रहे हैं।
हमारी गति ही बहिर्मुखी है। हम बाहर का समाचार लेते हैं, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, हमारी शक्ति बाहर जा रही है। हमारे भीतर बड़ी शक्ति है। मने सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। तो मन आत्मा की शक्ति को लेकर संसार में बिखेर रहा है। आंखों से ये शक्ति जा रही है, ये प्रकाश आंखों से प्रत्यक्ष है। आंखों में प्रकाश है। ये जो सूर्य है, यह जो सूर्य है आदित्य रूप में हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट हुआ है। जो भीतर है वो बाहर है, और जो बाहर है वो भीतर है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हमारी शक्ति बाहर जा रही है। और जब ये बैठेंगे तो इनको खूब घुमाएगा, नाना प्रकार के दृश्यों को दिखाएगा। प्रारंभ में अनेक साधकों के लिए बड़ी कठिनता होती है। और शारीरिक स्वास्थ्य भी अनुकूल रहना चाहिए। इसके लिए साधना अभ्यास के लिए शरीर का स्वास्थ्य भी अनुकूल होना चाहिए। योग साधना में विक्षेप भी बहुत है, व्यवधान भी बहुत है। एक साधक के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, जो जानता है इसके मर्म को, इसके भेद को, जो साधना का अभ्यास ही नहीं करता, उसे क्या पता कि मन का नियंत्रण कितना कठिन और कितना हठी है यह मन। जो अभ्यास ही नहीं करता उसको क्या पता साहब इसका। मन की चंचलता का बोध कहां, उसे ज्ञान कहां। उसकी तो शक्ति संसार में बिखर रही है। वो तो शरीर और संसार में रचे हैं, बसे हैं। केवल शरीर, केवल संसार, इसी में सारी चेतना है। और इंद्रियां इस शरीर की गाड़ी को चला रही है। आंखों से ये दृष्टि बाहर जा रही है। ये भौतिक नेत्र न भी हो तो भीतर से तो अनेक इंद्रियों का अनुभव है। सूंघने की क्षमता है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव हो रहा है, कानों से शब्दों का श्रवण हो रहा है, जिह्वा से रस है। इस प्रकार से उसे संसार का, इन पदार्थों का ज्ञान हो रहा है। जब हम प्रथम भूमि की साधना का अभ्यास करते हैं, जब हम मन को नियंत्रित और संयमित करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसे धारणा कहा जाता है। मन बांधे सो धारणा। ध्यान कोई सिखाने की वस्तु नहीं है साहब। ये कोई आसन नहीं है, ये कोई प्राणायाम की विधि नहीं है कि सिखा दिया जाए।
उपदिष्ट भूमि पर चेतना को केंद्रित करना। एक मार्ग मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, आगे बढ़ना है। स्वयं की पात्रता और योग्यता की भी परख करनी है, पुरुषार्थ भी चाहिए, सद्गुरु कृपा का आधार भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए साहब। बहुत से व्यक्ति प्राय यह पूछते हैं, आज तो प्रश्न नहीं आए, अभी तो कुछ समारोहों से केवल प्रश्न की जिज्ञासा का ही समाधान मैं करता आ रहा हूं, कल भी किया था। बहुत बार यह भी जिज्ञासा आती है कि साधना में अनुभव नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूं, क्या अनुभव के लिए साधना करते हैं? क्या केवल अनुभव चाहिए इसीलिए साधना है? साधना से अभिप्राय क्या है? साधना से अभिप्रेत क्या है? साधना किसे कहते हैं? क्या केवल अनुभवों की इच्छा से ही रचे बसे हैं हम? अनुभव होना ही चाहिए, होगा ही और होता ही है, हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन साहब, आप इसमें नियमबद्ध तो रहिए, आप विवेक और धैर्य के बल से इसमें स्थित तो रहिए। मैं तो कह देता हूं, यह भी कह देता हूं, आप प्रतिदिन विधिवत नियमित साधना का अभ्यास कर रहे हैं, मन को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहे हैं, आप में निरंतरता है, तो साहब ये किसी अनुभव से कम नहीं है, ये किसी अनुभव से कम नहीं है। अपने आप में यह एक अनुभव है, सब दिख जाएगा। बहुत बार को तो दिख दिख के फिर नहीं दिखता है। ये साहब रोने लगते हैं कि पहले तो बड़ा लौकत रहा साधना में, अब वो मजा नहीं आता, अब वो आनंद नहीं आता। पहले तो बड़ी स्थिति ठीक थी, अब बैक गियर में आ गया हूं, पीछे आ रहा हूं। ऐसी भी बातें प्रचार क्षेत्र में देश विदेश के प्रवास के दौरान प्रायः आ जाती है हम लोगों के समक्ष। साहब, निरंतरता हो, सहजता हो, स्वाभाविकता हो, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहने का एक प्रयत्न हो, ये बहुत आवश्यक है। वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, होगा, वो भी होगा, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य गंभीर होना चाहिए, लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। बड़ा भेद है साहब, साधना में बड़ा भेद है, साधना में बड़ा रहस्य भरा पड़ा है। और अनेक ऐसे साधक हैं, अनेक इस ब्रह्म विद्या विहंगम मार्ग के पथिक हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं, जिनके लिए तो सेवा ही और जिनके लिए तो सत्संग ही सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना है। वो तो कहते कि हमारा से ना होई, हमारा से ना होई, हम सेवा कर देब और सत्संग कर ले, हमारा मान के नहीं खे। अनेकानेक ऐसे सेवा भावी साधक हैं, विहंगम योग परिवार के सदस्य हैं, तो इस तरह का भाव और इस तरह के दृष्टिकोण से भी भरे पड़े हैं। तो सेवा भी तो साधना का ही एक अंग है ना? ये बात है ना?
सेवा क्या कोई साधना से कम है? सेवा सबसे बड़ी वस्तु है विश्व की। साधन सेवा प्रथम है, साधन सेवा प्रथम है। सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं। गुण स्वभाव सत ज्ञान, गुण स्वभाव सत ज्ञान। स्वामी जी की वाणी कहती है, स्वरवेद की वाणी कहती है। सेवा भी साधना है। हाँ, ये सब साधना में स्थित करने के साधन है। ये सब सोपान है ध्यान में स्थित करने के लिए, उसी पथ पर ले जाने के लिए। ये सब विधियां है। सत्संग भी इसीलिए है, स्वरवेद भी इसीलिए है। यह भी एक साधना है। ये सब हम सबको ध्यान में ही स्थित करने वाले हैं, उसी तरफ ले जाने वाले हैं। सेवा और सत्संग के बिना कोई साधना नहीं है साहब। बिना सेवा और बिना सत्संग के कैसी साधना, किसकी साधना? सेवा सदगुरु हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार। सेवा का भाव नहीं है, न शरीर से, न मन से, न वाणी से, न धन से, और न तो सत्संग में रुचि है। तब साधना किस काम की है? तब साधना का कोई अर्थ नहीं है साहब, कोई अर्थ नहीं है साधना का। प्रथम सेवा भाव है, प्रथम समर्पण भाव है, प्रथम आस्तिक्य भाव है, प्रथम शरणागति है। बाकी चीजें बाद में आएंगी। पहले समर्पण होना है, पहले शरणागति है, पहले त्याग भाव है, पहले सेवा भाव है। बिना सेवा और सत्संग के कोई साधना नहीं है। बैठेंगे तो खूब घुमाएगा, इधर उधर ले जाएगा, तमाम दृश्यों को दिखलाएगा। जागते रहने पर यह मन तो मानता नहीं है, जागे हुए हैं तो मन कहाँ मानता है। इधर उधर ले जाएगा। संसार के विषयों में, पदार्थों में सब बाहर का समाचार चाहिए, भीतर का क्या मामला है, क्या मतलब है साहब? बाहर का समाचार क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, यही चाहिए साहब। केवल गति बहिर्मुखी है। स्वयं की तरफ बढ़ने का बहुत कम प्रयत्न हो पाता है। बिरले साधक होते हैं जो स्वयं के भीतर उतरते हैं।